यदि पद्मासन लगाना आता है तो लगा दो। लगा लिया महाराज, कर्म निद्रा होगी पक्का। कैसे होगी? आप आंखें बंद कर लो, कोई बाधा नहीं, आपको मालूम पड़ जाएगा। 15-20 मिनट हो गए, अब घुटने जो है ना क्या होने लगे दादा। हाँ, हिलना नहीं। अब वो लड़ी के लड़ी जाएंगे। हाँ, हाथ लगाना नहीं, तो फिर तो आसन छोड़ना पड़ेगा। दर्द हो तो एक बार निकाल करके फिर बाद में लगा दो। नहीं नहीं, अभी वह रास्ता उसका चालू हो गया। अब पूरे पहले तो झुंझुनी चढ़ी। झुंझुनी समझते हो? आओ तो अब झुंझुनी चढ़ रही है, ये उसका पूर्व प्रतीक है, भूमिका है। अब उसमें दर्द होना प्रारंभ हो गया। देखो, पहले दर्द नहीं था ना, पहले निर्जरा नहीं हो रही थी। ये दर्द लाने वाला कौन सा कर्म है? असत था। आप असत को भगाना चाहते हो कि नहीं? हाँ महाराज, लेकिन ये दर्द से आ नहीं जा रहा। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकेंगे। या तो दर्द सहो तो हम खूब निकाल देंगे कर्म निद्रा, एक कायसर लगा दो बस। गर्मी में जाकर के लगाओ, नहीं लगाओ नहीं गिर जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। बैठ करके करो, लेकिन करो। इस प्रकार वह परिचय और उपसर्गों को सहन करता है। तो स्वामी समंतभद्र महाराज कहते हैं, परिचयम उपसर्गमपि। हाँ, नहीं वो नहीं आया है, उसमें सामायिक करने के परिचय और उपसर्ग भी आ जाए तो भी सहन करता है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। ऐसे श्रावकों के लिए ही रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा गया है। अब पढ़ते तो हो स्वाध्याय के नाम से, प्रयोग नहीं करते हो। प्रयोग जो नहीं करता है वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से बहुत जानकार है दवाइयों का, लेकिन दवाई लेता नहीं अथवा दवाई देता नहीं, तो किस काम का है? किस काम का है? अब ग्राहक आते नहीं हमारे पास, बिना कुछ आ जाते हैं। देखो समय पर आ गए, आते ही नहीं। हो रहे कि नहीं कर्म की निर्जरा? नियम पालन करना प्रारंभ कर दो, अपने आप ही निर्जरा कार्य हो जाए। उठ नहीं सकते, यहाँ से ध्यान रखो, आप अपने आप चालू हो जाओ, उभार दो। जैसे ज्वर को उभार करके उसको समाप्त करा दिया जाता है, उसी प्रकार अकाल में उसको उभार दो। उभारने की प्रक्रिया है। सर्दी के दिन में कम से कम जा करके सूर्य प्रकाश में बैठ जाओ। गर्मी के दिन में बैठते तो फिर कहना ही क्या। अब इसी प्रकार ऋतुमान के अनुसार आप प्रयोग करने लग जाते हैं तो कर्म की निर्जरा जो अकाल में होती है उसको अविपाक निर्जरा बोलते हैं। इसके द्वारा बहुत दिन के बाद जो कर्म निर्जरा होनी थी वह पहले से ही हो गई। इस प्रकार देशव्रत और महाव्रतों को लेकर के श्रावक लोग, श्रद्धालु लोग इस कार्य को करते हैं। किंतु कुछ लोग कुछ भी करना न पड़े, अगर सीधा हो जाए, बुखार उतर जाए, ऐसा उतरता नहीं है, ध्यान रखना। जब तक उसको लंघन नहीं कराया जाएगा वो बाहर नहीं आएगा। हाँ, तो इसलिए बाहर लाना चाहते हो बंधा हुआ ज्ञान दशा में उसको बाहर निकालो। यह प्रक्रिया मोक्ष मार्ग में होती है। जो श्रद्धालु जन इसको करते हैं। मोह को निकालने के भी यही तरीके। मोह होता है, होने दो, कोई बाधा नहीं।
करना नहीं। फिर देख लो कैसा होता है, सब अपने आप ही जो आप चाहते हैं वो सब आने लग जाते, लेकिन लेना नहीं। फिर देखो क्या, बिल्कुल विपरीत चलना होता दुनिया से, मार्ग से नहीं। हाँ, दुनिया से विपरीत चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मोह को छोड़ा जा सकता। दुनिया से तो मोह है, और आप महाराज ऐसे आशीर्वाद दे दो ताकि दुनिया से मैं अलग हो जाऊं। कैसे अलग होगे, गांठ तो डाल रखा है। फ़ोन तो लगा के, फ़ोन के ऊपर फ़ोन लगाया जाता। कहाँ लगा रहे हो फ़ोन? थोड़ी सी लगा रहा हूँ। वो कहता है कहाँ से बोल रहे हो? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली पहुँच गए? और हंसोगे अब हम बात बता देंगे तो। दिल्ली पीली कुछ नहीं, देहरी पर बोल रहा। देहरी नीचे की देहरी है, और आप ऊपर से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हो? मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी अभी आ गया हूँ दिल्ली, बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कब आओगे? अभी आ रहा हूँ, देख लेना। कैसे आओगे? प्लेन से आओगे? नहीं, बिल्कुल प्लेन। आ गया। सोचो, शुद्ध परमिष्टि से भी बोल सकते हैं हम। नहीं समझे? ये तो संसार की बात है। वह एक ही मात्र है, दुनिया से राग न करके वीतरागियों की ओर चित्त हो जाए तो ये सब जितने भी रोग हैं समाप्त होते हैं। रुचि की बात है, आस्था की बात है, प्रयोग की बात है, निश्चित हो जाता है। संवर और निद्रा प्रारंभ हो गए, मोक्ष मार्ग चालू हो गया, इसलिए आपका समय हो गया। कहाँ जा रहे हो? अब भूलना नहीं। कहाँ जा रहे हो? मोक्ष जा रहे हैं। मोक्ष जा रहे हैं? घर है, घर जा रहे हो? नहीं, अब घर कुछ नहीं है, घर का त्याग हो गया है। जा रहे हैं, उससे ऊपर से जाना होता, और कुछ भीतर से कोई मतलब नहीं है। सब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। रह रहे हैं, ब्याज के 3-4 दिन है। ये मोह के ऊपर प्रहार करने से प्रतिक्षण करते रहते हैं ज्ञानी लोग, वे बहुत खुश रहते हैं, बहुत शांति का अनुभव करते हैं, और उनका विश्वास विकासोन्मुखी होता चला जाता है। और जो पहले गए हैं उनको याद करते रहते हैं। यही एकमात्र रास्ता है। इस रास्ते को आप लोग एकमात्र चलो भले